सलाम आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। बात करते हैं ताज़ा अपडेट को लेकर, और ताज़ा अपडेट इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन का। आप लोग ये सोचते होंगे कि मैं आता हूं और आपको दुखदाई खबर सुना के चला जाता हूं, यानी कि मैं जो खबर बताता हूं उससे आपको मायूसी होती है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ चैनल ऐसे हैं जो आपको इस तरह की खबरें दिखा रहे हैं जैसे आप देखना चाहते हैं कि इजराइल जो है नेस्तनाबूद होने जा रहा है। उस तरह की खबरें आप लोगों को देखना पसंद है और आप लोग उसी तरह से देख रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, सिवाय माल के नुकसान के इजराइल का कोई बड़ा नुकसान नहीं है। माल तो दोबारा भी आ सकता है, जगह दोबारा बसाई जा सकते हैं, शहर दोबारा बसाए जा सकते हैं, हथियार दोबारा बनाए जा सकते हैं, लेकिन इंसान दोबारा नहीं बनाए जा सकते। आज सुबह सबसे ज़्यादा भयानक रूप इजराइल के हमलों का गाजा में हमें देखने को मिला, जिसमें एक दिन में सबसे ज़्यादा मौत हुई है। 33 से ज़्यादा मौत का आंकड़ा पार हुआ है, और तकरीबन अभी तक टोटल जो मौत हुई है, जो जाने गई हैं, जिसमें 52 बच्चों की जान गई है, मासूम बच्चों की, और 180 से ज़्यादा मौत हो चुकी हैं। यानी कि आज सुबह के जो एयर स्ट्राइक हुआ है गाजा में इजराइल की तरफ से, वो सबसे भयानक था, वो सबसे भयानक मंजर था। ऐसा लग रहा कि आज जो है फाइनल रूप इजराइल इस वॉर को देना चाहता है, इस जंग को वो फाइनल रूप दे रहा है आज के दिन। पता नहीं ऐसा आज के दिन क्यों है, क्योंकि ओआईसी की जो मीटिंग थी वो अभी पता नहीं कहाँ गायब है। 16 तारीख को उन्होंने अनाउंस की थी, क्या हुआ इस अपडेट तक आने तक मेरे पास उसकी कोई खबर नहीं है, लेकिन अगर आती है तो मैं इसके तुरंत आपको वो पहुंचा दूंगा कि उसमें क्या कहा गया है। तो अगर मैं आपको बता दूं, ऐसी कुछ खबरें आ रही थी इजराइल की तरफ से कि तेल अवीव को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से इजराइल जो है बड़े गुस्से में है। ये भी कहा जा रहा है कि उसके जो शहर हैं, एयरपोर्ट, उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाया था हमास ने, क्योंकि हमास लगातार उसकी रिहायशी इलाके में, जहाँ उसके लोगों की तो जान नहीं जा रही लेकिन उसका नुकसान बहुत हो रहा है, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा कूद गया, बौखला गया, और वो मासूमों की जान लेने पर तुला है। मासूम इतने मर रहे हैं, ये तो सिर्फ एक ऑफिशियल आंकड़ा है। कुछ पत्रकार अपनी जान पर खेलकर फिलिस्तीन में अभी भी रिपोर्ट कर रहे हैं, जबकि इजराइल ये चाहता है कि कोई भी रिपोर्ट दुनिया के सामने ना जाए। और एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर मैंने जो हेडलाइंस दी है, मोदी जी ने इसका साथ बिल्कुल नहीं दिया। उसकी डिटेल मैं आपको पूरी दूंगा। फिलिस्तीनियों के समक्ष मोदी जी एक तरह से दिखा देते हैं उनकी जो चुप्पी है वो फिलिस्तीनियों के साथ है। क्यों है, जरा वो ध्यान से सुनिएगा। वो इसलिए है क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने एक ट्वीट किया, और जिस ट्वीट में उसने अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तमाम उन देशों के नाम लिए हैं जो इस वक्त उसके साथ खड़े हैं, यानी कि वो सब इस नरसंहार में शामिल हैं इजराइल के साथ। लेकिन उसमें भारत का नाम नहीं लिया गया। इसका मतलब है कि भारत ने फिलिस्तीन के मुद्दे पर इजराइल का साथ नहीं दिया, और देगा भी क्यों। चाहे बीजेपी रही हो या कांग्रेस हो या भारत की हमारी परंपरा रही हो, हम लोग नरसंहार करने वालों के साथ कभी नहीं रहते। इसमें मोदी जी का अच्छा कदम है, और भक्तों को मिर्ची लग सकती है, क्योंकि भक्त ये सोच रहे थे कि हमारी जो सरकार है, हमारी जो इस वक्त देश में सरकार चल रही है, हम लोग इजराइल के साथ हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ सुन लीजिए, क्योंकि इससे पहले जब बीजेपी की सरकार आई थी, अटल बिहारी वाजपेयी हो या और भी कोई जनता दल की कभी सरकार बनी हो, सब ने हमेशा इजराइल की निंदा की है, क्योंकि सब कुछ जानते हैं इजराइल की सोच क्या है। वो भी खुद में अपने आप में एक तानाशाही रवैया अपनाते हैं। तो यहाँ पर जो इजराइल के प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, उसमें भारत का कहीं नाम नहीं है, क्योंकि अब होगा भी कैसे। एक चीज़ आप बताइए, इजराइल से महज हम हथियार खरीदते हैं महज, और वो भी हमारा उससे व्यापार 5 अरब डॉलर का लगभग है, ज़्यादा नहीं है। जबकि हम 121 अरब डॉलर का व्यापार करते हैं अरब मुल्कों से, यानी कि वो 1% भी हिस्सा नहीं है इजराइल का। तो सबसे बड़ा आज के टाइम में दोस्त उसे माना जाता है जिसके साथ व्यापारिक रिश्ते अच्छे होते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। इसलिए कि मोदी जी ने बेंजामिन नेतन्याहू के साथ टाइम स्पेंड किया, ये जो किया वो सब तो एक हथियारों की खरीद से पहले एक छोटा सा, जो कहते हैं ना शिष्टाचार, भेंट मुलाकात होती है, वो थी। तो यहाँ पर आप लोग ये भी ध्यान रखिए कि भारत जो है इस मुद्दे पर भले ही मौन हो, उसने किसी का पक्ष नहीं लिया। हालांकि उसने निंदा की है हमलों की, दोनों तरफ से हमलों की। जो प्रवक्ता है उन्होंने निंदा की है, लेकिन खुलकर किसी का वो नहीं किया। लेकिन चुप्पी इस बात का सबूत है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू के इस ट्वीट ने बता दिया है कि भारत बेंजामिन नेतन्याहू के साथ तो बिल्कुल खड़ा नहीं है, इजराइल के साथ बिल्कुल नहीं खड़ा। ये एक अपडेट था। मैं पूरी हिस्ट्री आपको फिर किसी और वीडियो में बता दूंगा, सारी डिटेल। लेकिन एक बड़ा अपडेट यही था, इजराइल बौखलाया हुआ और बहुत ज़्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है, और आज सबसे ज़्यादा बुरा दिन गुजरा है फिलिस्तीन के लोगों पर।
दूसरी तरफ वेस्ट बैंक का भी मैं आपको थोड़ा सा हाल बताता चलूं। वेस्ट बैंक में प्रदर्शनकारियों और इनके बीच बहुत ज़्यादा खूनी झड़प हो रही है। वहाँ के जो इजरायली हैं और जो इजराइल की सेना है वो मिलकर लोगों को, फिलिस्तीनियों को चुन चुन कर मार रहे हैं। वहाँ से खबरें आ रही हैं तकरीबन 15 लोगों को जो फिलिस्तीन के नागरिक थे, क्योंकि आपस में सब एक जगह मिले हुए ना, जैसे मैं आपको बताऊं कि एक ही जगह बसे हुए हैं सब, यहाँ इसराइल वहाँ फिलिस्तीन, यहाँ इसराइल वहाँ फिलिस्तीन, तो वहाँ पर 15 लोगों की जान जा चुकी है जो प्रदर्शन कर रहे थे। इसके अलावा जो इसराइल की तरफ से अभी तक लोगों का आंकड़ा है वो तकरीबन 12 का बताया जा रहा है कि 12 लोग उसकी तरफ से अभी जो है उनकी जान जा चुकी है। इसमें जो भारतीय महिला की मौत थी वो एक हुई थी, वो वापस उसकी जो शव था वो भारत आ चुका था। तो ये दो बड़े अपडेट थे। एक ये कि इजराइल ने आज पूरा दिन पूरी तरह से एयर स्ट्राइक की है गाजा में, और दूसरी तरफ ये कि उसके ट्वीट ने बता दिया कि भारत उसके साथ नहीं है, इसलिए उसने भारत का कोई शुक्रिया अदा नहीं किया। तो जो भक्तों का अपना एक वो चल रहा है ना कि उनका भी एक अलग झंडा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने झंडा मेंशन किया कि ये देश मेरे साथ है। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसमें भारत का कहीं नाम नहीं है, ना भारत उसके साथ है। यानी भारत ने अपनी परंपराओं को, अपनी जो पहले से चला आ रहा है उस बुनियाद को कायम रखा है, और ये भक्तों को एक तरह से करारा तमाचा भी है। जो लोग फालतू में अपने देश के हालात छोड़कर वहाँ समर्थन कर रहे थे, तो फिलहाल उनके लिए ये बड़ी खबर है, क्योंकि भक्तों को मिर्ची बुरी तरह लगेगी। आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और एपिसोड में।